नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। अमरनाथ जी की यात्रा की शुरुआत हो गई है। 29 जून को बाबा बर्फानी के श्रद्धालुओं को पहले दर्शन होंगे। आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने राजभवन श्रीनगर से प्रथम वर्चुअल पूजा की। उसके साथ चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू और अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी शामिल थे। आज प्रथम पूजा के बाद यहां से जो यात्रा का प्रबंध शुरू हो गया है, यात्रियों को पूरी सुख सुविधा मिले इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है। सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं, किसी किस्म की सुरक्षा में चूक ना रहे इस बात का खासकर ध्यान रखा गया है। और श्रद्धालुओं के रहने की व्यवस्था और उनके लंगर का आयोजन किया जा रहा है। लंगरों के लिए कुछ जगह तो प्रशासन अपनी तरफ से लंगर लगाते हैं और बहुत से श्रद्धालु जो है जम्मू कश्मीर के और जम्मू कश्मीर से बाहर हरियाणा और उत्तर प्रदेश पंजाब से भी आते हैं, वह भी यात्रियों के लिए लंगर लगाते हैं। उन्होंने भी अपना काम शुरू कर दिया है। और जम्मू में यात्री भवन में चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने भी वहां पे जाके विजिट की है और वहां के इंतजाम देखे। वहां पे लोगों के आगमन के लिए सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। आधार शिविर को अच्छी तरह से सजाया हुआ है। वहां पे लंगर व्यवस्था भी कर दी गई है। उन्हें रहने का सब इंतजाम वहां पे कर दिए गए। और इस तरह से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को किसी किस्म की कोई दिक्कत ना आए इस बात का प्रशासन खास तौर पर ध्यान कर रही है। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में चुनावों की हलचल भी तेज हो गई है। जिस तरह से योग दिवस के दिन प्रधानमंत्री ने यहाँ पे एक कहा था कि आने वाले दिनों में जल्दी ही चुनाव करवाए जाएंगे। और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि 30 सितंबर 2024 से पहले जम्मू कश्मीर के चुनाव होने चाहिए। और आज चुनाव आयोग ने भी इस बात की मोहर लगा दी है। उन्होंने आदेश जारी कर दिया है कि 30 सितंबर से चुनाव जो है उन्हें पूरा कर देना चाहिए और उसके लिए जो इंतजाम है उन्हें करने का उन्हें आदेश दिया गया है। चुनावों को लेकर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने वेलकम किया है। हालांकि कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जिन्होंने कहा है कि हमें पहले स्टेटहुड देते, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देते, फिर चुनाव कराए जाते। लेकिन अभी ऐसा लग नहीं रहा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा चुनावों से पहले मिलेगा। लेकिन ये बात पक्की है कि चुनाव जो है 30 सितंबर से पहले हो जाएंगे। जैसा हमने पहले भी कई बार कहा है कि अमरनाथ जी की यात्रा जब पूर्ण होती है उसके बाद ही चुनावों की तिथियों की घोषणा कर दी जाएगी। दूसरी बड़ी खबर है कि इंजीनियर रशीद जो लोकसभा चुनाव बारामूला से जीते थे और जेल में बंद है, उन्होंने पटियाला हाई कोर्ट में एक अर्जी लगाई थी कि उन्हें जमानत दी जाए ताकि वो लोकसभा में अपनी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सके और शपथ ले सके। इसके लिए आज सुनवाई होनी थी, लेकिन आज सुनवाई टल गई है। अब इसकी सुनवाई जो है 1 जुलाई को होगी। 1 जुलाई को सुनवाई होगी कि इंजीनियर रशीद को बेल मिलेगी या नहीं, लोकसभा में जा पाएंगे या नहीं, लोकसभा में जाके शपथ ले पाएंगे या नहीं, इसका फैसला 1 जुलाई को होगा। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पे। जम्मू कश्मीर संत समाज न्यास के गठन को लेकर आज प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया। इसके अलावा अमरनाथ यात्रा में संतों की भागीदारी को लेकर भी इसमें जानकारी साझा की गई। संतों ने लखनपुर से लेकर के वह गुफा स्थान तक व्यवस्था की है। जब छड़ी यात्रा निकले तो दीपेंद्र गिरी महाराज जी हमारे पूजनीय, अर्चनीय, वंदनीय छड़ी लेकर के जाएंगे संतों के साथ। इसी तरह 28 को किला मंदिर लखनपुर में चौक के अंदर भव्य लंगर, उसके बाद छन्नी में लंगर, कठुआ के सांबा जिला के सबसे बड़े स्थान संत श्री शिवाज शास्त्री जी महाराज के आश्रम में रहना खाना। इसी तरह आगे कर्म जारी रहेगा। और जम्मू के अंदर पुरानी मंडी राम मंदिर के अंदर महंत श्री महामंडलेश्वर रामेश्वर दास जी महाराज की व्यवस्था रहती है। हर साल इतने संतों को संभालना और संभाल के रखना ये श्रेय सारा उनको जाता है। इसी तरह श्रीमान हमारे सनातन धर्म सभा उसके अंदर व्यवस्था रहती है। संतों की व्यवस्था जहां तक रहेगी वह लखनपुर से कश्मीर तक रहेगी। आप लोगों का आपसे निवेदन है
कि हमारे जम्मू कश्मीर संत समाज न्यास को आपने जो आकर के कवर किया, इसका धन्यवाद। और इसी के साथ साथ जो भूमि पे नाजायज कब्जे, जहां सरकार मठ मंदिरों के ऊपर अपनी व्यवस्था थोपना चाहती है, उसको लेकर के जम्मू के अंदर धर्म संसद होने जा रही है, जिसका औपचारिक रूप से आपको डेट दे दी जाएगी। इसी को लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जम्मू कश्मीर संत समाज न्यास रजिस्टर जो हुआ है, उसी को लेकर के आज आपसे ये वार्ता थी। शुद्ध महादेव के लिए पंचवक्तर मंदिर से चढ़ी यात्रा का आयोजन किया गया। हर तरफ हर हर महादेव का जय घोष गूंजता हुआ सुनाई दिया। इस मौके पर शिव पार्वती की झांकी भी निकाली गई और इसमें भक्तजनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। डोगरा सदर सभा के अध्यक्ष गुलचैन सिंह चाड़क ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसके माध्यम से उन्होंने प्रधानमंत्री जी के कश्मीर दौरे के 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आने के लिए उन्हें मुबारकबाद दी। लेकिन उन्होंने कहा कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज़ का अफसोस ज़रूर हुआ है कि जहां पर कश्मीर की बात की गई वहां जम्मू का नाम नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि जम्मू के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे महानुभाव हैं जिन्होंने जम्मू और कश्मीर को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाई। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि स्टेटहुड का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने जो युवा हैं जो लगातार नशे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, उस पर रोक लगाए जाने की भी मांग की। अंदर बहुत अच्छा लगा और उन्होंने कुछ बातें कही, उसमें मुझे खुशी भी हुई और कुछ बातों पर मुझे दुख हुआ। एक तो उन्होंने कहा अटल जी का रेफरेंस देते हुए कि अटल जी ने कहा था कि जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत, ये यहाँ पर तीनों चीज़ें बहाल करने की ज़रूरत है और उसके लिए कोशिश कर रही है हुकूमत। मुझे दुख हुआ कि डोगरियत उसमें उनके मुंह से नहीं निकला। जो उन्होंने स्टेट बनाई, अपना खून देकर इस स्टेट को सींचा। खैर, मैं उनका स्वागत करता हूं। आज जो मुद्दा है वो ये है, आप सब जानते हैं, इस डुग्गर प्रदेश के अंदर, इन पूरी कंडियों के अंदर, पूरे जम्मू सूबा के अंदर, हर गांव के अंदर उन शूरवीरों के अब मुजस्मे मिलते हैं जिन्होंने अपना खून देकर रियासत को बचाया है, देश को बचाया है, उसके लिए लड़े। लेकिन पाकिस्तान जो है, जितनी उसने लड़ाइयाँ थोपी हम पर, उसमें कामयाब नहीं हुआ, आप सब जानते हैं। आखिर उसने खतरनाक लड़ाई छेड़ी कि अब इनको यूथ को कमज़ोर किया जाए, खासकर जो नेशनलिस्ट यूथ है, जो देशभक्त लोग हैं, इस यूथ को कमज़ोर किया जाए। और जम्मू को यूथ को कमज़ोर करने के लिए उन्होंने ड्रग्स यहाँ पर डाली। आज हम बार बार कह रहे हैं कि हमारे स्कूलों के नज़दीक, हमारे कॉलेजेस के नज़दीक, चाहे वो बच्चियों का कॉलेजेस हैं, चाहे बच्चों के हैं, वहाँ आज पब्लिक प्लेसेस के अंदर खुले तौर पर ड्रग्स यहाँ पर चल रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है, जम्मू कश्मीर संत समाज न्यास के गठन को लेकर आज प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया। इसके अलावा अमरनाथ यात्रा में संतों की भागीदारी को लेकर भी इसमें जानकारी साझा की गई। संतों ने लखनपुर से लेकर के वह गुफा स्थान तक व्यवस्था की है। जब छड़ी यात्रा निकले तो दीपेंद्र गिरी महाराज जी हमारे पूजनीय, अर्चनीय, वंदनीय छड़ी लेकर के जाएंगे संतों के साथ। इसी तरह 28 को किला मंदिर लखनपुर में चौक के अंदर भव्य लंगर, उसके बाद छन्नी में लंगर, कठुआ के सांबा जिला के सबसे बड़े स्थान संत श्री शिवाज शास्त्री जी महाराज के आश्रम में रहना खाना। इसी तरह आगे कर्म जारी रहेगा। और जम्मू के अंदर पुरानी मंडी राम मंदिर के अंदर महंत श्री महामंडलेश्वर रामेश्वर दास जी महाराज की व्यवस्था रहती है। हर साल इतने संतों को संभालना और संभाल के रखना, ये श्रेय सारा उनको जाता है। इसी तरह श्रीमान हमारे सनातन धर्म सभा, उसके अंदर व्यवस्था रहती है। संतों की व्यवस्था जहां तक रहेगी वह लखनपुर से कश्मीर तक रहेगी। आप लोगों का आपसे निवेदन है कि हमारे जम्मू कश्मीर संत समाज न्यास को आपने जो आकर के कवर किया, इसका धन्यवाद।
और इसी के साथ साथ जो भूमि पे नाजायज कब्जे, जहां सरकार मठ मंदिरों के ऊपर अपनी व्यवस्था थोपना चाहती है, उसको लेकर के जम्मू के अंदर धर्म संसद होने जा रही है, जिसका औपचारिक रूप से आपको डेट दे दी जाएगी। इसी को लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जम्मू कश्मीर संत समाज न्यास रजिस्टर जो हुआ है, उसी को लेकर के आज आपसे ये वार्ता थी। शुद्ध महादेव के लिए पंचवक्तर मंदिर से छड़ी यात्रा का आयोजन किया गया। हर तरफ हर हर महादेव का जय घोष गूंजता हुआ सुनाई दिया। इस मौके पर शिव पार्वती की झांकी भी निकाली गई और इसमें भक्तजनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। डोगरा सदर सभा के अध्यक्ष गुलचैन सिंह चाड़क ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसके माध्यम से उन्होंने प्रधानमंत्री जी के कश्मीर दौरे के 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आने के लिए उन्हें मुबारकबाद दी। लेकिन उन्होंने कहा कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज़ का अफसोस ज़रूर हुआ है कि जहां पर कश्मीर की बात की गई वहां जम्मू का नाम नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि जम्मू के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे महानुभाव हैं जिन्होंने जम्मू और कश्मीर को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाई। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि स्टेटहुड का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने जो युवा हैं जो लगातार नशे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, उस पर रोक लगाए जाने की भी मांग की। अंदर बहुत अच्छा लगा और उन्होंने कुछ बातें कही, उसमें मुझे खुशी भी हुई और कुछ बातों पर मुझे दुख हुआ। एक तो उन्होंने कहा अटल जी का रेफरेंस देते हुए कि अटल जी ने कहा था कि जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत, ये यहाँ पर तीनों चीज़ें बहाल करने की ज़रूरत है और उसके लिए कोशिश कर रही है हुकूमत। मुझे दुख हुआ कि डोगरियत उसमें उनके मुंह से नहीं निकला। जो उन्होंने स्टेट बनाई, अपना खून देकर इस स्टेट को सींचा। खैर, मैं उनका स्वागत करता हूँ। आज जो मुद्दा है वो ये है, आप सब जानते हैं, इस डुग्गर प्रदेश के अंदर, इन पूरी कंडियों के अंदर, पूरे जम्मू सूबा के अंदर, हर गांव के अंदर उन शूरवीरों के अब मुजस्मे मिलते हैं जिन्होंने अपना खून देकर रियासत को बचाया है, देश को बचाया है, उसके लिए लड़े। लेकिन पाकिस्तान जो है, जितनी उसने लड़ाइयाँ थोपी हम पर, उसमें कामयाब नहीं हुआ, आप सब जानते हैं। आखिर उसने खतरनाक लड़ाई छेड़ी कि अब इनको यूथ को कमज़ोर किया जाए, खासकर जो नेशनलिस्ट यूथ है, जो देशभक्त लोग हैं, इस यूथ को कमज़ोर किया जाए। और जम्मू को यूथ को कमज़ोर करने के लिए उन्होंने ड्रग्स यहाँ पर डाली। आज हम बार बार कह रहे हैं कि हमारे स्कूलों के नज़दीक, हमारे कॉलेजेस के नज़दीक, चाहे वो बच्चियों का कॉलेजेस हैं, चाहे बच्चों के हैं, वहाँ आज पब्लिक प्लेसेस के अंदर खुले तौर पर ड्रग्स यहाँ पर चल रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है, सोमवार फिर आपसे भेंट होगी। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।